एक वृद्ध महिला अपनी सहेली से बोली, मैंने अपने पति की दांतों से नाखून काटने की आदत छुड़ा दी है। सहेली ने पूछा, कैसे? वृद्धा ने जवाब दिया, मैंने उनके दांत छुपा कर रख दिए हैं। एक बेवकूफ पति ने अपनी पत्नी से पूछा, बताओ, शादी में दूल्हा घोड़ी की जगह गधे पर चढ़कर क्यों नहीं जाता? पत्नी ने जवाब दिया, ताकि दुल्हन एक साथ दो गधों को देखकर बेहोश ना हो जाए। नो 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 नो। पत्नी अपने पति के खर्चीले स्वभाव से बहुत परेशान थी। पति ने अपनी पत्नी से पैसे मांगे तो पत्नी ने खींच कर कहा, तुमको मैंने कितनी बार कहा है कि बजट से आगे जोड़कर खर्च मत किया करो। हर महीने भीख मांगने की नौबत आ जाती है। पति, वैसे भी तो हर महीने मैं तुमसे भीख ही मांगता हूँ। शराब के नशे में डूबे हुए पति से पत्नी ने कहा, क्या कहा? तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। इस पर पति ने लड़खड़ाती जुबान में कहा, जानम, शराब पीकर हम सभी गम भूल जाते हैं। पत्नी व्यापारी पति से, हमारी बेटी अब शादी के लायक हो गई है, उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दीजिए। पति बोला, कितने साल का लड़का देखूं? पत्नी बोली, हमारी बेटी 18 साल की है, तो लड़का कम से कम 20 साल का तो होना ही चाहिए। पति बोला, अगर 20 साल का सही लड़का ना मिले तो क्या 10-10 साल के 2 लड़के ले आऊं? नो 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 नो। पत्नी, मैंने दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला को देखा। उस पर वो कपड़े खूब फब रहे थे। पति, अच्छा, फिर? पत्नी, फिर क्या? मैं आईने के सामने से हट गई। एक दिन पत्नी ने पति से बड़े शिकायती लहजे में कहा, अब मुझे पक्का यकीन हो रहा है कि आपको मुझसे पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही। पति बोला, तुम्हें यह गलतफहमी कैसे हुई? पत्नी, गलतफहमी नहीं, असलियत है। पहले जब आप खाना खाने बैठते थे तो खुद कम खाते थे और मुझे ज़्यादा खिलाते थे। पति बोला, अरे रे, बात दरअसल यह है कि अब तुम पहले जैसा बेस्वाद खाना ही नहीं बनाती। एक पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। तभी पत्नी ने पति से पूछा, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? पति बोला, यह भी कोई पूछने की बात है? पत्नी, वादा करो कि मेरी मौत के बाद तुम हर रोज मेरी कब्र पर आया करोगे। पति बोला, हाँ हाँ, निश्चिंत रहो, कब्रिस्तान मेरे दफ्तर के रास्ते में ही तो पड़ता है। एक व्यक्ति घर में बैठकर गाना गा रहा था। यह देखकर उसकी पत्नी ने कहा, मेरे पिताजी जब गाते थे तो उड़ते हुए पंछी गिर जाया करते थे। पति, क्या तुम्हारे पिताजी मुंह में कारतूस भरकर गाते थे? नो 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 नो। पत्नी पति से, यह लीजिए बालों को मजबूत करने वाले तेल की शीशी। पति, मेरे बाल तो झड़ते ही नहीं। पत्नी, ये आपके लिए नहीं, आपकी सेक्रेटरी के लिए है। पत्नी, मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई। पति, कौन सी? पत्नी, यही कि तुम जब भी अपने ससुराल जाते हो बहुत सहमे से रहते हो। जब शादी करने गए थे उस दिन तो बहुत अकड़ रहे थे। पति, उस दिन मैं अकेला नहीं था, पूरी बारात के साथ था, समझी? एक महिला अपने पति से कार चलाना सीख रही थी। पत्नी, देखिए, कार का शीशा ठीक से नहीं लगा हुआ है। पति, क्यों, क्या गड़बड़ है? पत्नी, इसमें मैं पीछे से आ रहा ट्रैफिक तो देख पाती हूँ, पर अपना चेहरा नहीं देख पाती। नो 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 नो। पति, देखो, कभी कभी गुस्सा भी लाभदायक होता है। पत्नी, अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? पति, देखो, कल तुम गुस्से में थी और तुमने सारा गुस्सा कपड़ों पर उतार दिया।
मेरे सारे कपड़े कितने साफ और उजले हो गए। पति, तुम इतनी अच्छी रोटियां नहीं बना सकती जितनी अच्छी मेरी माँ बनाती थी। पत्नी, और तुम भी उतना अच्छा आटा नहीं गूंथ सकते जितना अच्छा मेरे पिताजी गूंथते थे। No, 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 no. पत्नी, तुम बहुत फिजूल खर्ची करते हो। पति, तुम यह कैसे कह सकती हो। पत्नी, तुम जो आग बुझाने वाला यंत्र खरीद कर लाए हो वह कभी एक बार भी काम में आया क्या। पत्नी, क्या बात है, आप आधी रात को इस तरह परेशान होकर कमरे में क्यों टहल रहे हैं। पति, अपने ससुर जी की बात याद कर रहा हूँ। पत्नी, कौन सी बात। पति, जब मैं तुम्हारे घर शादी का प्रस्ताव लेकर गया था तब उन्होंने मुझसे कहा था कि यदि मैंने तुमसे शादी करने की हिम्मत की तो वह मुझे उम्र कैद करा देंगे। पत्नी, हाँ, पर अब इस बात का क्या लेना देना। पति, अरे अब जाकर ही तो समझ में आया कि उम्र कैद ज्यादा बेहतर थी। पति, कल रात मैंने बहुत ही अच्छा सपना देखा। पत्नी, ऐसा क्या देख लिया तुमने। पति, कल रात मैंने देखा कि मुझे भारत की ओर से अंतरिक्ष में भेजा गया। पत्नी, हाँ हाँ, तुम्हें तो भेजना ही चाहिए था क्योंकि अंतरिक्ष में पहले परीक्षण के लिए जानवरों को ही भेजा जाता है। No, 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 no. पत्नी ने पति से पूछा, क्यों जी, इतनी देर रात तक आप कहाँ रहे। देखो, समझदार पत्नी अपने पति से ऐसे प्रश्न नहीं पूछती। पत्नी को समझाते हुए पति ने कहा, लेकिन पत्नी शांत नहीं हुई और बोली, मगर समझदार पुरुष भी तो अपनी पत्नी से बस रहने भी दो। समझदार पुरुष की पत्नी ही नहीं होती। पत्नी की बात बीच में काटते हुए पति ने कहा। व्यवसायी पति एक समारोह के लिए शहर से बाहर जाने वाला था। उसने पत्नी को समझाया, देखो, कल से जो भी चिट्ठी आए तो उस पर लिख देना कि यह कब आई। पत्नी ने कहा, आप चिंता ना करें। जब पति लौटकर वापस आया और डाक देखने लगा तो हर चिट्ठी के कोने में लिखा था, आज आई। पति, समझ में नहीं आता कि आखिर तुम कुत्ता ही क्यों खरीदना चाहती हो। पत्नी बोली, इसलिए कि आपके दफ्तर चले जाने के बाद मेरे आगे पीछे घूमने वाला तो कोई होना चाहिए। पत्नी, जानते हो संगीत में कितनी शक्ति होती है। पति, कितनी। पत्नी, संगीत में इतनी शक्ति है कि पानी गर्म हो सकता है। पति, अरे भाई, जब तुम्हारा गाना सुनकर मेरा खून खौल सकता है तो पानी क्या चीज है। पति, आज किसी ने मेरी जेब काट ली। पत्नी, तो पुलिस में रिपोर्ट की। पति, नहीं, मैंने गलती कर दी। पत्नी, क्या। पति, जेब कटने के तुरंत बाद मैंने उसे दर्जी से सिलवा लिया। No, 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 no. पहले फिल्टर पानी साफ करने के लिए होता था, पर अब शक्ल साफ करने के लिए होता है। आजकल दादाजी दादू बन गए, नाना जी नानू बन गए हैं, चाचा जी चाचू बन गए हैं और जीजा जी भी जीजू बन गए हैं, लेकिन फूफा जी अपनी हरकतों से फूफा ही रह गए। पति, मेरी माँ के साथ तुम बिल्कुल ऐसे ही रहना जैसे तुम अपनी माँ के साथ रहती हो। पत्नी, अगले दिन सुबह, मम्मी, मेरे लिए एक कप चाय बना दो और नाश्ते में 2 आलू का पराठा बनाना, बन जाए तो उठा देना। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।